Assalamualaikum dear students. Our today's topic is how do we control fire. हम कैसे आग पर काबू पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ज़रूर देखा होगा या सुना होगा किसी जगह, किसी मकान में, किसी दुकान में या फैक्ट्री में आग लगी हो। अगर कभी आपने ऐसा हादसा देखा या किसी लोकेलिटी में आपने देखा या किसी के घर में आपने आग लगते देखा, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको फायर सर्विस को कॉल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फायर सर्विस डिपार्टमेंट का टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। हमारे शहरों में, हमारे तहसीलों में ये फायर ब्रिगेड स्टेशन मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों, जब जो ही ये फायर ब्रिगेड पहुंचता है इस जगह पर, जिस जगह पर आग लगी हो, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आग पर वो पानी छिड़कते हैं। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पानी होता है वाटर, ये कूल डाउन करता है कंबस्टेबल मटेरियल में, ताकि इसका टेम्परेचर इसके इग्निशन टेम्परेचर से कम किया जाए। इससे क्या होता है, फायर सेपरेटिंग से, फायर आग फैलने से रुकती है। प्यारे बच्चों, जो वाटर वेपर्स उसमें होते हैं, ये जब सराउंड करते हैं, कवर करते हैं कंबस्टेबल मटेरियल को, इससे ये एयर की सप्लाई कट करते हैं। इस तरह फायर बुझ जाती है, ख़त्म होती है या कम होती है। प्यारे बच्चों, आपने पहले ही पढ़ा है 3 ज़रूरी शर्तें जिनसे हम आग जला सकते हैं, किसी चीज़ को हम जला सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये 3 चीज़ें इस तरह हैं। पहली चीज़ फ्यूल, जिसमें आग लगाई जाए। दूसरी चीज़ है एयर, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और तीसरी चीज़ है हीट, जो इस फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाए। प्यारे बच्चों, अब अगर किसी जगह आग लग गई है, तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए या इन चीज़ों में से एक चीज़ को कट करना है। मिसाल के तौर पर, जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है, वो सप्लाई ऑफ एयर कट करता है, या वो कोशिश करता है कि इस फ्यूल का टेम्परेचर डाउन किया जाए, कम किया जाए, या दोनों कोशिशें करता है कि सप्लाई ऑफ एयर भी कट किया जाए और इस फ्यूल का टेम्परेचर भी डाउन किया जाए। प्यारे बच्चों, ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि हम फ्यूल को इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एक बिल्डिंग में फायर लगता है, एक बिल्डिंग में आग लगती है, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग एज फ्यूल है। हम पूरी बिल्डिंग को अलग नहीं इससे कर सकते हैं, इसलिए हम एयर को ही कट करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो हम इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, वो वाटर है, मोस्ट कॉमन। लेकिन आग तभी काम करता है जब उन चीज़ों में आग लगी हो जो लकड़ी या पेपर के बने हों। अगर किसी उस चीज़ में आग लगी हो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बिजली का सामान है, उसमें पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, और उससे जो लोग इस आग को बुझाने के काम में मशगूल हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। पानी वहाँ भी हमें काम नहीं आती आग बुझाने में, जहाँ मिसाल के तौर पर ऑयल और पेट्रोल में आग लगी हो, क्योंकि हमें जानते प्यारे बच्चों, वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। वाटर थोड़ा भारी है ऑयल से, वो इसके नीचे चला जाता है, तो ऊपर ऑयल की पसान भरने। प्यारे बच्चों,
मिसाल के तौर पर अगर उन चीज़ों में आग लगी हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, उनमें है हम एक और एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये वहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होता है, इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या खासियत क्या है प्यारे बच्चों, ये हैवियर है देन ऑक्सीजन, ये भी कवर करता है लाइक ए ब्लैंकेट। जो ही कंटैक्ट फ्यूल और ऑक्सीजन में कट होता है तो फायर कंट्रोल होता है, आग कंट्रोल होती है। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादातर केसेस में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम कैसे सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सकते हैं, ये हमें स्टोर करना पड़ता है एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। जैसे हम अपने घरों में LPG लिक्विड की सूरत में सिलेंडरों में स्टोर करते हैं, ऐसे ही हमें अंडर हाई प्रेशर ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड्स की शक्ल में सिलेंडरों में स्टोर करना पड़ता है। जो ही ये सिलेंडरों से बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से एक्सपैंड होता है, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और कूल डाउन होता है। तो ये क्या करता है, एक ब्लैंकेट, एक चादर सी बनाता है इस फायर, इस आग के इर्द गिर्द। इससे प्यारे बच्चों क्या होता है, उसका टेम्परेचर, फ्यूल का टेम्परेचर डाउन होता है। इसीलिए हम कहते हैं ये एक एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा एक तरीका है प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए हमें बहुत ड्राई पाउडर केमिकल्स का, मिसाल के तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका बहुत सारा ड्राई पाउडर होना चाहिए। जो ही हम ये फायर के नज़दीक रखते हैं, इन केमिकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यही फिर एक्सटिंग्विश करता है इस फायर को। इस तरह हमें समझ आया प्यारे बच्चों कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को अगर कभी कभार किसी जगह, किसी दुकान, किसी मकान या किसी बिल्डिंग में लगता है। वाटर हम उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ चीज़ें ज़्यादातर वुड या पेपर की बनी हो, उन जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हों या ऑयल इस्तेमाल किया हो, उन जगहों पर हम कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।